हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु बाय अमरीश सर में, जहां हम आसान भाषा में समझेंगे केमिस्ट्री के शानदार कॉन्सेप्ट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का वीडियो रासायनिक अपक्रिया तथा रासायनिक समीकरण पर बनेगा, जिसमें आपने पिछले 4 वीडियो को देखा होगा, सीखा होगा, और उसके आगे जहां पर हमारी जर्नी रुकी थी उसी के आगे की स्टोरी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट टर्न पर हमारी जर्नी कहां पर रुकी थी? रासायनिक अपक्रिया का लक्षण, जिसमें हम दो लक्षण के बारे में आपको बता चुके थे। जैसे पहला लक्षण क्या था? गैस का निकलना। दूसरा क्या था? अवस्था में परिवर्तन। मेन बात क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केवल लक्षण याद करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ उसके उदाहरण चाहिए, क्योंकि ये लक्षण तो आसानी से 4 याद हो जाते हैं, लेकिन जब तक आप उदाहरण नहीं देंगे आपको नंबर उसमें नहीं मिलेगा। तो उदाहरण कहां से लाएंगे? जो अपक्रिया आपने पढ़ा है। कौन सी अपक्रिया? धातु कार्बोनेट की अम्ल से अपक्रिया कराने पर धातु लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। ये आपके पिछले वीडियो में समीकरण बनाना मैंने सिखाया था। अगर बात करते हैं गैस का निकलना, मींस जिस अपक्रियाओं में गैस निकल के बाहर आती है, ऐसे संपूर्ण अपक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अपक्रिया। मींस अपक्रिया को कैसे पहचानोगे? अगर उस अपक्रिया में गैस निकल के बाहर आती, जैसे मैंने पिछली बार आपसे बोला था कि घर में जो खाना बन रहा है वो भी एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि खाना बनने पर वहां से गैस निकल के बाहर आती है। तब अब खाने वाले तो समीकरण दे नहीं सकते, इसलिए अपने ही सिलेबस दूसरा लेसन जहां पर आपने अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ा है, जब नहीं पढ़े हैं तो चलिए आगे की वीडियो में वो भी पढ़ा देंगे। इस अम्ल के रासायनिक गुण से ही आप उठा लो कि अम्ल की धातु कार्बोनेट से जब हम अपक्रिया कराते हैं तो यहां पर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में बाहर आता है, तो इसका मतलब गैस के निकलने का उदाहरण ये हो गया। उसके साथ साथ अवस्था का परिवर्तन का भी यही एक उदाहरण सीखा, 2 जगह यूज किया। पहला गैस का निकलना और दूसरा अवस्था में परिवर्तन। यहां पे आप देखिए एस लिखा है। एस मतलब सॉलिड, मतलब की ठोस अवस्था। एक्वस मतलब की जलीय अवस्था। एक्वस जलीय अवस्था। जी गैसीय अवस्था। एल द्रव अवस्था। एल मींस लिक्विड। ये भी आपको आना चाहिए, ये भी एक दिन का खेती नहीं है, ये तो धीरे धीरे आती है। लेकिन कुछ चीजें जैसे आप अपने दिमाग में सेट रख लो कि अगर वो धातु है, पारा को छोड़कर या मरकरी को छोड़कर बाकी सारे धातु ठोस अवस्था में होंगे। और किसी भी अम्ल या क्षार की बात आप करिएगा, कोई भी अम्ल हो या क्षार हो, उसके लिए हमेशा जली ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बिना जल के ये अपक्रिया नहीं देते। क्यों नहीं देते, इसको लिए आप दूसरे लेसन पहुंचेंगे तो बताते हैं हम आपको। तो अगर अम्ल या क्षार मिला तो उसके लिए जली लिखना पड़ेगा, और कोई भी लवण अगर हमें अम्ल से प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए भी जली लिखना पड़ेगा। तो इसमें अगर देखेंगे, अपक्रिया के पहले ठोस अवस्था थी, अपक्रिया के बाद गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। अवस्था परिवर्तन का अर्थ क्या है? कि वो सभी अपक्रियाएं जहां पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता है, ऐसे सभी अपक्रियाएं क्या होती है? रासायनिक अपक्रिया होती है। तो क्योंकि इस अपक्रिया में आप देख रहे हैं अपक्रिया के पहले ठोस, अपक्रिया के बाद गैस और द्रव, इसका मतलब ये जो अपक्रिया आपको दिया गया है ये एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया हो गई। तीसरे में आते हैं ताप में परिवर्तन। चाहे तो इसको भी उदाहरण में आप इसको भी उदाहरण में ले सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल उदाहरण, घरेलू उदाहरण, अब तो फिलहाल सब पेंट लगाते हैं घर में, लेकिन पहले चूना से पुताई की जाती थी, और चूना से पुताई करने के लिए ठोस चूना या जिसको कली चूना कहते हैं, उसको पानी में घोला जाता था
तो पानी में जब घोलते थे तो पानी में घोलने के बाद वहां पे बुलबुला के रूप में बाहर आता था। जिन बच्चों के घर में हुआ होगा वो जानते होंगे। पहले चूना और पानी दोनों कैसे था, ठंडा था। लेकिन जैसे ही आपने चूने को पानी में डाला और आपको चूने का पानी प्राप्त हो गया तो वहां पर आपने देखा होगा कि ताप में बदलाव हो जाता है। इसके अलावा हम अम्ल का जब तन्यता बढ़ाते हैं तो भी ताप में परिवर्तन होता है, या अम्ल की कोई भी अपक्रिया होती है उसमें भी ताप में परिवर्तन होता है। वैसे अम्ल क्षार के जितने भी रासायनिक अपक्रियाएं अगर उसकी पकड़ अच्छी कर लीजिए तो 70% अपक्रिया का काम आपके बुक का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में देखिए रंग में परिवर्तन मीन्स वो सभी अपक्रियाएं जिसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। मीन्स अभिकारकों के समय में कोई और रंग, उत्पाद के समय में कोई और रंग, इसे क्या बोलते हैं, रंग में परिवर्तन। जैसे कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है, और आयरन सल्फेट की अगर बात करते हैं तो ये लाल भूरा, होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपने देखा कि रंग में अपक्रिया के पहले नीला रंग था, अपक्रिया के बाद रंग बदल गया, तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार की अपक्रिया हो गई। तो ये 4 एक और भी है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्या, अवक्षेप का निर्माण। लेकिन 4 जो आपके सिलेबस में है, गैस का निकलना, कहां से उठाएंगे, अम्ल के रासायनिक गुण से उठाएंगे। अवस्था में परिवर्तन कहां से उठाएंगे, अम्ल के रासायनिक गुण से उठाएंगे। ताप में परिवर्तन कहां से उठाएंगे, वही अम्ल के रासायनिक गुण से उठा लीजिए, नहीं तो ये घरेलू वाला याद हो तो। और रंग में परिवर्तन अभी आगे आप पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन अपक्रिया, वहां के उदाहरण से भी इसको उठा लीजिए।